ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारे बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे ही हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बनाकर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो, तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहे, सेंटर पर जाएं, सब अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है, तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी। यूँ
तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें देवता बनना है, इसलिए माया के अवगुणों का त्याग करो। गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, ये सब महापाप है। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं, इस ज्ञान में कौन से बच्चे तीखे जा सकते हैं और घाटा किन्हें पड़ता है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, जिन्हें अपना पोता मेल रखना आता है वो इस ज्ञान में बहुत तीखे जा सकते हैं। घाटा उनको पड़ता है जो देही अभिमानी नहीं रहते। आत्म अभिमानी स्थिति में नहीं रहेंगे तो घाटा पड़ेगा ही। बाबा कहते हैं, व्यापारी लोगों को पोता मेल निकालने की आदत होती है, वो यहाँ भी तीखे जा सकते हैं। व्यापारी लोग होते हैं ना, बाबा कहते हैं उनको हिसाब किताब का बहुत आदत होता है, तो यहाँ पर भी अपना हिसाब किताब देखिए, कितना व्यर्थ संकल्प जा रहा है, कितना क्या जा रहा है, पूरा हिसाब किताब उनके पोता मेल उनके पास होगा, तो उसके सुधारते चले जाएंगे और तीखे जा सकते हैं। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। रूहानी किरदारधारी बच्चे प्रति बाबा समझाते हैं, क्योंकि रूह ही किरदार निभा रही है, आत्मा किरदार निभा रही है बेहद के नाटक है। तो मनुष्यों का ना, है तो मनुष्यों का नाटक, लेकिन निभा रही है आत्मा। मूल किरदार आत्मा का है, मनुष्य तन में आकर के ही किरदार निभाते हैं। तो बच्चे इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं, भल वेद शास्त्र पढ़ते हैं, शिव की पूजा करते हैं, परंतु बाबा कहते हैं इनसे कोई मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति है ही उतरती कला। जितना भक्ति कर रहे हैं उतना नीचे जा रहे हैं, इसलिए बाबा कहते हैं उससे हम नहीं मिलेंगे, भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान मिलने का मतलब हमें श्रेष्ठ कर्म करना होगा, पूजा नहीं करना है, भक्ति नहीं करनी है, ज्ञान समझना है, ज्ञान प्रकाश में चमकना है। ज्ञान से सद्गति होती है तो जरूर कोई से उतरते भी होंगे। तो जय बाबा कह, इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि भक्ति से उतरते हैं तभी तो ज्ञान से चढ़ते हैं ना। तो ज्ञान से चढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि भक्ति में उतर रहे हैं। ये एक खेल है जिसको कोई भी जानते नहीं। शिवलिंग को जब पूजते हैं तो उनको ब्रह्मा नहीं कहेंगे, ब्रह्म शिव जी का जब पूजा करते थे तो ब्रह्म थोड़ी कहते थे उनको। तब कौन है जिनको पूजते हैं? उनको भी ईश्वर समझ पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, ब्रह्म की भी पूजा करते हैं, ब्रह्म में लीन होने का भक्ति में जानते थे। तुम जब पहले पहले भक्ति शुरू करते हो तो शिवलिंग हीरे का बनाते हो, अभी तो गरीब बन गए हैं तो पत्थर का, काले पत्थर का बनाते हैं। हीरे का लिंग उस समय 4-5 हजार का होगा, इस समय तो उनका दाम 5-7 लाख होगा। अभी साकार बाबा के समय का है और अभी की बात करें तो अभी तो वो 5-7 करोड़ हो जाएगा। और कहते हैं ऐसे हीरे अभी मुश्किल निकलते हैं, उतना बड़ा हीरा भी तो मिलना मुश्किल है। पत्थर बुद्धि बन गए हैं तो पूजा भी पत्थर की करते हैं।
ज्ञान बगैर, बिना ज्ञान का क्या करते हैं? पत्थर बुद्धि है तो पत्थर की पूजा कर रहे हैं। जब ज्ञान है तो तुम पूजा नहीं करते हो। जब ज्ञान में स्पष्ट हो गए ना, फिर पूजा नहीं करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे। समझ में ही नहीं आएगा कि क्या खेल का खिलवाड़ करे। चैतन्य सम्मुख में है, उनको ही तुम याद करते हो। जब बाबा हमको सम्मुख, मेरे सम्मुख चैतन्य उपस्थिति में मेरे साथ बैठे हैं, तो हम पूजा पत्थर का क्यों करें? जानते हो याद से विकर्म विनाश होंगे। गीत में भी कहते हैं, हे बच्चों, प्राणी कहा जाता है आत्मा को। प्राण निकल गया फिर जैसे मुर्दा है, आत्मा निकल जाती है। आत्मा है अविनाशी। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तब चैतन्य है। बाबा कहते हैं, हे आत्माएं, अपने अंदर जांच करो, कहाँ तक दैवी गुणों की धारणा हुई है? कोई विकार तो नहीं है? चोरी चकारी आदि का कोई आसुरी गुण तो नहीं है ना? आसुरी कर्तव्य करने से फिर गिर पड़ेंगे, इतना दर्जा पा नहीं सकेंगे। खराब आदत को मिटाना जरूर है। देवता कोई पर गुस्सा नहीं करते। देवता का मतलब ही हो गया कि निर्विकारी, वो क्रोध वगैरह तो उनको आ ही नहीं सकता। तो इसलिए जो हमें कहानियाँ सुनाई जाती है ना भक्ति में, फलाने देवता को फलाने समय क्रोध आया तो फलाना काम कर गए, ये सब हम लोगों को भटकाने के लिए बताया जाता है, ताकि हम तुम्हें, हमारी बुद्धि में ये बात रहे कि जब हमारा देवता ऐसा किए हैं तो हम भी ऐसा कर सकते हैं बस, और हम ऐसा करते हैं बस। यही मन में, मतलब गलत दिशा में हमें प्रोत्साहित करने के लिए ये सारी झूठी कहानियाँ हमें उलझाने के लिए सुनाई जाती हैं। बाबा कहते हैं वास्तव में देवताओं को क्रोध आ नहीं सकता, उनको क्रोध नहीं करते हैं वो। यहाँ असुरों द्वारा कितनी मारे खाते हैं, क्योंकि तुम दैवी संप्रदाय बनते हो तो माया कितनी दुश्मन बन पड़ती है। माया के अवगुण काम करते हैं, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, ये सब पाप है। तुम बच्चों को तो बहुत शुद्ध रहना चाहिए। चोरी चकारी आदि करना तो महान पाप है। बाबा से तुम प्रतिज्ञा करते आए हो। बाबा, मेरा तो आप, एक दूसरा ना कोई, मेरा तो बस एक बाबा और कोई नहीं है। बाबा सचमुच में बाबा, हम आपको ही याद करेंगे। ऐसा है कि लौकिक में निमित्त रूप में जिससे भी मतलब संपर्क में आते हैं ना, तो वो अनुभव करते हैं कि ये बाबा निमित्त, बाबा का प्यार मुझे उनके निमित्त द्वारा, वो एक निमित्त मात्र है बाबा का प्यार मुझे देने के लिए। इस भावना से उनसे मिलते हैं, जुलते हैं, क्योंकि पीछे में बाबा का ही वो निमित्त बने हैं। इस भावना से बाबा की याद में ही रहते हैं। बाबा भक्ति मार्ग में भलगाते हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि याद से क्या होता है। भक्ति में उनको पता थोड़ी होता है किसी को कि याद करने से क्या होगा। वो तो बाबा को जानते ही नहीं। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, दूसरी तरफ फिर लिंग की पूजा करते हैं। तुमको अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। बाबा कहते हैं ये भी जज करो, जांच करो कि महान आत्मा किसको कहा जाए। श्री कृष्ण जो छोटे बच्चे स्वर्ग के राजकुमार हैं, वो महात्मा है या आजकल के कलयुगी मनुष्य? वो विकार से पैदा नहीं होते हैं ना। कृष्ण जो है वो विकार से तो पैदा नहीं होंगे, वो है निर्विकारी दुनिया, ये है विकारी दुनिया। निर्विकारी को बहुत टाइटल दे सकते हैं, विकारी का क्या टाइटल है? विकारी का कोई टाइटल है क्या? श्रेष्ठाचारी तो एक बाबा ही बनाते हैं, वो है सबसे ऊंचते ऊंच। और सब मनुष्य किरदारधारी हैं तो किरदार में जरूर आना पड़े। सतयुग है श्रेष्ठ मनुष्यों की दुनिया। सतयुग का मतलब ही है श्रेष्ठ मनुष्यों की दुनिया। जानवर आदि सब श्रेष्ठ हैं। बाबा कहते हैं मतलब वो हम आत्माओं की स्थिति इतनी अच्छी होगी ना कि उस स्थिति के प्रभाव में, मुझ आत्मा के प्रभाव से जितनी भी संपर्क की चीज़ें होंगी ना, सब कुछ बहुत प्रकृति बाबा कहते हैं हमारे अधीन होगी। तो वो जानवर उनवर क्या है, सब हमारे प्रकृति का ही एक हिस्सा है, तो वो सब श्रेष्ठ होंगी। वहाँ माया रावण ही नहीं, वहाँ ऐसा कोई तमोगुणी जानवर होते नहीं। सतयुग में तो विकार का नाम ही नहीं, फिर वहाँ बच्चे कैसे पैदा होते हैं ये भी तुम बच्चे जानते हो। वहाँ विकार होते नहीं, वहाँ है ही योग बल।
बाबा कहते हैं तुमको देवता बनाते हैं तो अपनी जांच पूरी करो, मेहनत बगैर विश्व का मालिक थोड़े ही बन सकेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे कैसे पैदा होते हैं ना, ये हम समझ सकते हैं कि योग बल में कितना पावर है। ये जब हम अभी वर्तमान में देखते हैं कि हम कोई चीज़ की बाबा की याद में रह करके जब कोई संकल्प करते हैं तो वो कैसे मैनिफेस्ट हो जाता है। तो वो सतयुग में जब पूरी दुनिया ही सत्व प्रधान होगी तो वो काम भी होगा, योग बल से होगा। जैसे तुम्हारी आत्मा बिंदी है वैसे बाबा भी बिंदी है, इसमें मूंझने की कोई दरकार नहीं। कोई कहते हैं हम देखें, कोई कहते हैं हम देखें। बाबा कहते हैं देखने वाले की तो तुमने बहुत पूजा की, मूर्तियों की तो हमने बहुत पूजा की जो दिखाई देता था, फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। अब यथार्थ रीति मैं तुमको समझाता हूँ। अब सही विधि बाबा, सही तरीका, सही बात हमें बतलाते हैं। मेरे में सारा किरदार भरा हुआ है, सुप्रीम सोल हूँ ना, बाबा सबसे सर्वोच्च आत्मा है तो सुप्रीम पिता सर्वोच्च पिता है। कोई भी बच्चा अपने लौकिक पिता को ऐसे नहीं कहेंगे, कोई भी बच्चा अपना लौकिक पिता को ऐसा थोड़ी बोलेंगे। एक को ही कहा जाता है, ये हम सिर्फ परम पिता के लिए ही कह सकते हैं। तो सन्यासियों को तो बच्चे ही नहीं जो बाबा कहें, पिता कहें, सन्यासी को कोई पिता थोड़ी कहेगा। ये तो सब आत्माओं के पिता हैं जो वर्षा देते हैं। और पिता सिर्फ ऐसे ही नहीं है वर्षा देते हैं, हम वारिस बनते हैं उनके। उन्हों को कोई गृहस्थ आश्रम तो ठहरा नहीं। बाबा बैठ समझाते हैं, तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। पहले पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर नीचे उतरते आए हो। अभी कोई अपने को सुप्रीम थोड़े ही कहेंगे, कोई भी अपने आप को सर्वोच्च थोड़ी कह सकता है। अभी तो नीच समझते हैं, अभी खुद को बल्कि और नीच समझते हैं, मानते हैं कि हम नीच हैं, पापी हैं। बाबा बार बार समझाते हैं मूल बात कि अपने अंदर देखो कि हमारे में कोई विकार तो नहीं है। बाबा सबसे मूल बात हमें ये समझाते हैं कि अपने में जांच करो कि मेरा में कोई विकार बचा हुआ है और कितना बचा हुआ है, उसको हम कैसे खत्म, लगातार इसे में यही से मंथन होना चाहिए। रात को रोज अपना पोता मेल निकालो। व्यापारी हमेशा पोता मेल निकालते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट पोता मेल नहीं निकाल सकते। जो सरकारी नौकरी करते हैं ना वो पोता मेल नहीं निकालते, उनको आदत ही नहीं है ना, उन्हों को तो मुकर्रर तनख्वाह मिलती है। इस ज्ञान मार्ग में भी व्यापारी तीखे जाते हैं, पढ़े लिखे ऑफिसर्स इतना नहीं। बाबा कहते हैं जो पढ़ा लिखा ऑफिसर है ना कहीं ना वो पढ़ाई बहुत ज़्यादा, जो पढ़ाई लिखाई किए हुए होते हैं ना कहीं वो भी उनका देह अभिमान उनको खींचता है। वो देह अभिमान के रूप में एक विकार बन जाता है। ज्ञान की भाषा में जरूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी कई आत्माओं के साथ ऐसा देखते हैं कि उनका पढ़ाई ही उनको घमंड उनको करने लगता है कि हम इतना पढ़े लिखे हैं, हम ये हैं। बाबा कहते हैं वो इतना आगे ज्ञान मार्ग में ऊपर नहीं उठ पाते हैं। व्यापार में तो आज 50 कमाया कल 60 कमाएंगे, कभी घाटा भी हो जाएगा। तो गवर्नमेंट सर्वेंट की फिक्स सैलरी होती है, जो सरकारी नौकरी होती है उनकी तो सैलरी फिक्स होती है, बस इस महीना पूरा पैसा मिला। और उनको वो हिसाब किताब निकालने आएगा ही नहीं ना, वो सिर्फ खर्च में हिसाब बना सकते हैं, कमाई का तो कुछ उनको पता ही नहीं होता है। इस कमाई में भी अगर देही अभिमानी यानी आत्माभिमानी नहीं होंगे तो घाटा पड़ जाएगा। माताएं तो व्यापार करती नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं माताएं तो व्यापार नहीं करती ना, उनके लिए फिर और ही सहज है। कन्याओं के लिए भी सहज है, क्योंकि माताओं को तो सीढ़ी उतरनी पड़ती है, बलिहारी उनकी जो इतनी मेहनत करती हैं। कन्याएं तो विकार में गई ही नहीं तो छोड़े फिर क्या, जब विकार में गई ही नहीं तो फिर उनको छोड़ना भी में उतना कुछ थोड़ी लगेगा। जो विकार में चला गया फंस जाता है ना, फिर गृहस्थ में जाकर के फंस जाते हैं, छोड़ने में दिक्कत होता है। जो गए ही नहीं बाबा कहते हैं उनके लिए बहुत सबसे सरल होता है। पुरुषों को तो मेहनत लगती है, कुटुंब परिवार की संभाल करनी पड़ती है, सीढ़ी जो चढ़ी है वो सारी उतरनी पड़ती है। घड़ी घड़ी माया थप्पड़ मार गिरा देती है। अभी तुम पी के ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हो। कुमारियाँ पवित्र ही होती हैं। सबसे ज़्यादा होता है पति का प्रेम। तो लौकिक तौर पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा पति का प्रेम होता है। तुम्हें तो पतियों के पति यानी परमात्मा को याद करना है और सब को भूल जाना। तो हमें कुमारियों के लिए बाबा कहते हैं बस उनको पतियों का पति है वो, उस रूप में याद करना है, पति रूप में याद करना है, तो सबसे ज़्यादा प्रगाढ़ प्रेम हो जाएगा। माँ बाप का बच्चों में मोह होता है, बच्चे तो है ही अनजान। शादी के बाद मोह शुरू होता है।
पहले स्त्री प्यारी लगती है, फिर विकारों में ढकेलने की सीढ़ी शुरू कर देते हैं। पहले तो बहुत प्यारा प्यारा लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे विकारों में गिरते ही गिरते हैं। फिर बाबा कहते हैं वो नीचे ढकलाने लगे। कुमारी निर्विकारी है तो पूजी जाती है। तुम्हारा नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारी, तो तुम महिमा लायक बन, फिर पूजा लायक बनते हो। अभी महिमा के लायक बन रहे हैं, फिर अगले जन्म में देवता रूप में पूजनीय हो जाएंगे, पूजा के लायक। तो बाबा ही तुम्हारे शिक्षक भी हैं। तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए, हम छात्र हैं। भगवान जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे। जब वो स्वयं भगवान है तो बनाएंगे भी भगवान भगवती ना। सिर्फ समझाया जाता है भगवान एक है, बाकी सब है भाई भाई, दूसरा कोई कनेक्शन नहीं है। सिर्फ एक पिता है और हम बच्चे भाई हैं। और बाबा कहते हैं और कुछ मतलब ही नहीं कोई। प्रजापिता ब्रह्मा से रचना होती है, फिर वृद्धि होती है। आत्माओं की वृद्धि नहीं कहेंगे, वृद्धि मनुष्यों की होती है। आत्मा तो जितनी है उतनी ही रहेगी, मनुष्यों की ज्ञान में आना और नहीं आना वो वृद्धि हो रही है। तो बाबा कहते हैं आत्माओं का तो लिमिट नंबर है, आत्माएं तो जितनी है उतनी ही है, सबका अपना अपना किरदार भी तय है। बहुत आते रहते हैं, जब तक वहाँ है आते रहेंगे। बाबा कहते हैं जब तक वहाँ सूक्ष्म तन में आत्माएं हैं ना, आती रहेंगी। जब पूरा आ जाएगा, खाली हो जाएगा, तब बाबा एक बार यहाँ से लेकर के जाएंगे। कुछ आत्माएं ऐसी ही होंगी जिनका बस एक जन्म का किरदार है पूरे कल्प में, तो झाड़ बढ़ता रहेगा, ऐसे नहीं कि सूख जाएगा। इनकी भेंट बनेन ट्री से ही की जाती है। बाबा कहते हैं इसकी तुलना जो है ना, वो कलकत्ता का एक बरगद पेड़ है, उससे बाबा तुलना करते हैं, जिस बरगद पेड़ का मूल तना दिखता ही नहीं है, सिर्फ जो शाखाएं हैं वो पूरे कितने एकड़ में शायद फैला हुआ है और मूल तना है ही नहीं। बिल्कुल वैसे ही जो आज हमारे धर्म का है, देवी देवता धर्म नहीं है, बाकी सब धर्मों का फैला हुआ हरा भरा है, फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। तुम्हारा भी ऐसे है, आधार है नहीं, कुछ न कुछ निशानी है। अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। मनुष्यों को थोड़े ही पता है कि देवताओं का राज्य कब था, फिर कहाँ गए। ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों को ही है, मनुष्यों को ये मालूम नहीं कि परमात्मा का स्वरूप बिंदी है। गीता में लिख दिया है कि वो अखंड ज्योति स्वरूप है। पहले बहुतों को साक्षात्कार होता था भावना अनुसार, जिसका जैसी भावना होती थी ना, उनको वैसा भक्ति में साक्षात्कार होता था। बहुत लाल लाल हो जाते थे, बस हम नहीं सहन कर सकते, तो वैसी भावना होती थी। तो सोचते थे कि इतना तेज है, इतना लाल है कि भक्त भी एकदम लाल हो जाता था। कहते थे अब हम सहन नहीं कर पा रहे। तो अब वो तो साक्षात्कार था। बाबा कहते वो तो साक्षात्कार था ना। बाबा कहते हैं साक्षात्कार से कोई कल्याण नहीं, उससे कुछ कल्याण नहीं होता था। यहाँ तो मुख्य है याद की यात्रा। बाबा यहाँ पर बतला रहे कि याद की यात्रा मुख्य है। जैसे पारा खिसक जाता है ना, याद भी घड़ी घड़ी खिसक जाती है। कितना चाहते हैं बाबा को याद करें, फिर और ख्याल आ जाते हैं। इसमें ही तुम्हारी रेस है। ऐसे नहीं कि फट से पाप मिट जाएंगे, समय लगता है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर ये शरीर ही ना रहे, परंतु अभी कोई कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकते, फिर उनको सतयुगी शरीर चाहिए। तो अब तुम बच्चों को बाबा को ही याद करना है। अपने को देखते रहो, हमसे कोई बुरा काम तो नहीं होता है, हमसे कोई बुरा काम तो नहीं हो जाता है। पोता मेल जरूर रखना है, ऐसे व्यापारी झट साहूकार बन सकते हैं। बाबा कहते हैं पोता मेल जब रखेंगे ना, तो वैसा साहूकार लोग ही ऐसा करता है। तो बाबा कहते हैं फिर वो झट से साहूकार बन जाएंगे। अभी का व्यापारी और ज्ञान में भी व्यापार के हिसाब से सब पोता मेल रखेंगे तो साहूकार स्वर्ग में बन जाएंगे। बाबा के पास जो ज्ञान है वो दे रहे हैं। बाबा कहते हैं मेरी आत्मा से ये ज्ञान नूंधा हुआ है। बाबा में तो ये सारा ज्ञान भरा हुआ है ना, हूबहू तुमको वही बोलेंगे जो कल्प पहले ज्ञान दिया था। बाबा कहते हैं कल्प पहले जो ज्ञान दिए थे ना, वही ज्ञान अभी भी देंगे, बच्चों को ही समझाएंगे। और क्या जाने, और कोई क्या जानेगा इस बात को। तो तुम इस सृष्टि चक्र को जानते हो, इसमें सब एक्टर्स का किरदार नूंधा हुआ है, बदल सदल नहीं सकता। बाबा कहते सबका किरदार नूंधा हुआ है, तो कोई बदल नहीं सकता इसमें, ना कोई छुटकारा पा सकता। हाँ, बाकी समय मुक्ति मिलती है, बाकी जो जितना समय मुक्ति धाम में रहते हैं, किरदार में नहीं आते हैं, तब तक मुक्ति में ही है। तुम तो ऑलराउंडर हो, लेकिन बाबा कहते हैं हम ऑलराउंडर हैं,
84 जन्म लेते हो, बाकी सब अपने घर में होंगे, फिर पिछाड़ी में आएंगे। बाकी सब क्या है, सूक्ष्म तन में पड़े हुए हैं, अपना अपना समय पर आएंगे। मोक्ष चाहने वाले यहाँ आएंगे नहीं, वो फिर पिछाड़ी में चले जाएंगे। बाबा कहते हैं वो क्या होगा, जो जिनको ज़्यादा मोक्ष करते हैं ना, बाबा कहते हैं वो सीधे पीछे चले जाएंगे, उनको ये सुख वाला किरदार मिलेगा ही नहीं। ज़्यादातर समय सूक्ष्म तन में पड़े रहेंगे तो मोक्ष वाला ही स्थिति उनको महसूस होगा। बाबा कहते हैं वो ज्ञान भी कभी सुनेंगे नहीं, पीछे चले जाएंगे, ज्ञान नहीं सुनेंगे तो क्या होगा, पीछे की तरफ में आएंगे तो कम मतलब सुख वाला किरदार नहीं है, तो फिर उतना जितना समय आधा कल्प तक तो वो सूक्ष्म तन में पड़े हैं। मच्छरों सदृश आए और गए। तुम तो ड्रामानुसार पढ़ते हो, जानते हो बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी ऐसे राजयोग सिखाया था। तुम फिर औरों को समझाते हो कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। अभी तुम जानते हो हम कितने ऊंच थे, अब कितने नीच बने हैं। फिर बाबा ऊंच बनाते हैं तो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। ऊपर नीचे का ये किरदार चल रहा है, अभी बाबा आए हुए हैं, ऊंच बना रहे हैं, तो हमें भी अपना मेहनत करना चाहिए। यहाँ तुम आते हो रिफ्रेश होने, इसका नाम ही पड़ा है मधुबन। यहाँ मधुबन का मतलब होता है रिफ्रेश होना। तो तुम्हारे कलकत्ता व बॉम्बे में थोड़े ही मुरली चलाते हैं, मधुबन में ही मुरली बाजे। मुरली सुनने के लिए बाबा के पास आना होगा रिफ्रेश होने। आज बाबा इतना ज़बरदस्त कह रहे हैं, महात्माएं इसका अभ्यास कर रहे हैं ना, और यही अनुभव कर रहे हैं कि मैं अपने सूक्ष्म शरीर के साथ कहाँ पहुँचा हुआ हूँ, मधुबन की धरा पर बाबा के सम्मुख बैठकर अब मुरली सुन रहे हैं ना, तो रिफ्रेश हो रहे हैं। बाबा आज उस पर मुहर लगा रहे हैं, नई नई बिंदुएं निकलती रहती हैं। सम्मुख सुनने में तो फील करते हो, बहुत फर्क रहता है। जब सम्मुख अनुभव करने लगते हैं ना, तो वही मुरली बहुत जबरदस्त अंतर महसूस होता है दोनों में। आगे चल बहुत किरदार देखने हैं, बाबा पहले पहले सब सुना दे तो टेस्ट निकल जाए। बाबा कहते अगर सब बात पहले ही बता देंगे तो फिर हमारी जो पेपर है, जो हमारा एग्ज़ाम के रूप में जो हमें पार करना है, वो कैसे होगा। सब कुछ पहले से मालूम होगा तो कुछ बातें बाबा जानबूझ के नहीं बताते, लेकिन क्लू दे देते, हिंट दे देते हैं, तरीका बता चुके रहते हैं। आहिस्ते आहिस्ते इमर्ज होता जाता है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। बाबा आए हैं रूहानी सेवा करने, तो बच्चों को का भी फर्ज है रूहानी सेवा करना। कम से कम ये तो बताओ, बाबा को याद करो और पवित्र बनो। बाबा कहते हैं हमें इतना तो बता दो कि बाबा को याद करना है, और उस याद में रहेंगे तो पवित्र बनेंगे, या फिर पवित्र रहेंगे तो याद में रह पाएंगे। पवित्रता में ही फेल होते हैं क्योंकि याद नहीं करते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, हम बेहद के पिता के सम्मुख बैठे हैं, जिसको कोई भी नहीं जानते। जिस पिता को कोई पहचान नहीं रहा ना, उस पिता के सम्मुख बैठे हैं हम। ज्ञान के सागर वो शिव बाबा ही हैं। देहधारी से बुद्धि योग निकाल देना चाहिए। शिव बाबा का ये रथ है, इनका रिगार्ड नहीं रखेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। बड़ों का रिगार्ड तो रखना है ना। बाबा कहते हैं अगर नहीं ध्यान रखेंगे तो फिर धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे, इसलिए बड़ों का लिहाज ही रखने ज़्यादा अच्छा है ना। आदिदेव का कितना रिगार्ड रखते हैं, जड़ चित्र का इतना रिगार्ड है तो चैतन्य का कितना रखना चाहिए। हम भक्ति में तस्वीरों का, मूर्तियों का कितना ख्याल करते हैं, कितना रिगार्ड रखते हैं। एकदम ऐसे नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, मतलब बिना नहाए नहीं आना चाहिए कमरे में प्रवेश। पूजा का जो कमरा घर में होता है उसमें बिना नहाए प्रवेश नहीं करना चाहिए। इस तरह की कितनी बातें हम अपने घर में नियम से चलते हैं। बाबा कहते हैं और चैतन्य में कुछ नहीं। तो इस तरह की क्या है, लिहाज करना। बाबा कहते हैं आदिदेव का इतना लिहाज रखते हैं, रिगार्ड रखते हैं, लिहाज करते हैं, तो जड़ चित्र का इतना रिगार्ड है तो चैतन्य का कितना रखना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद।
आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है अंदर में अपनी जांच कर दैवी गुण धारण करने हैं, खराब आदतों को निकालना है, प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे। दूसरा है कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए याद की रेस करनी है, रूहानी सेवा में तत्पर रहना है, बड़ों का रिगार्ड रखना है, बड़ों का भी रिगार्ड रखना, क्योंकि वो क्या है, चैतन्य में देवताई गुणों का पुरुषार्थी है, तो उस बात का हमें ध्यान रखना है, उनका लिहाज रखना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, फॉलो फादर के पाठ द्वारा मुश्किल को सहज बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। विस्तार से बाबा कहते हैं कि मुश्किल को सहज बनाने व लास्ट पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने के लिए पहला पाठ है फॉलो फादर। ये पहला पाठ ही लास्ट स्टेज को समीप लाने वाला है। इस पाठ से अभूल, इस पाठ को मतलब भूलना ही नहीं है, अभूल हो ये एक रस और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे, क्योंकि किसी भी बात में मुश्किल तब लगता है जब फॉलो करने के बजाय अपनी बुद्धि चलाते हो। इससे अपने ही संकल्प के जाल में फंस जाते हो, फिर समय भी लगता है और शक्ति भी लगती है। जब फंस जाते हैं ना तो समय भी लगता है निकलने में और शक्ति भी लगती है, बर्बाद जाती है। अगर फॉलो करते जाओ तो समय और शक्ति दोनों बच जाएगी, जमा हो जाएगी, समय शक्ति दोनों जमा होगा ना हमारा। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, सच्चाई सफाई को धारण करने के लिए अपने स्वभाव को सरल बनाओ। सच्चाई और सफाई को कैसे धारण कर पाएंगे? अपने स्वभाव को सरल बनाकर। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने बाबा के इस साकार मुरली का चैतन्य रूप में उनके सम्मुख अध्ययन करने का प्रयास किया, अभ्यास किया, अनुभव किया। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी दे रहे हैं कि स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। स्वयं के लिए भी और सर्व के प्रति भी मनसा द्वारा क्या करना है? योग की शक्तियों का प्रयोग करना है। तो इसको विस्तार से कहें या फिर अलग अलग दिन बाबा ऐसी युक्तियां बतलाते हैं कि हम ये काम कर सकें। तो आज के लिए इस संदर्भ में बाबा ने जो इशारा दिया है वो है, जितना स्वयं को मनसा सेवा में व्यस्त रखेंगे उतना सहज मायाजीत बन जाएंगे। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तन करने की सेवा करो। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का संतुलन हो। कल्याणकारी तो बने हो, अब बेहद विश्व कल्याणकारी बनो। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फिलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में
हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियां हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहां पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाएँ, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।